नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी डार्क। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात का समय था। घड़ी की सुई ने ठीक 11:30 बजे का इशारा किया और ठंडी हवा स्टेशन के पुराने खंडरों से टकरा रही थी। स्टेशन मास्टर राघव सिंह अपनी ड्यूटी के अंतिम घंटों में थे। यह स्टेशन अब वीरान हो चुका था। पहले की भीड़ भाड़ वाली जगह अब सिर्फ पुराने किस्सों और रहस्यमयी कहानियों का केंद्र थी। लेकिन राघव इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें भूत प्रेत जैसी चीज़ों में कभी भी आस्था नहीं थी। उनके लिए यह सब बस गांव वालों की बनाई कहानियाँ थीं। यह पुराना स्टेशन कृष्णापुर लगभग 20 साल पहले बंद हो चुका था। तब से कोई ट्रेन यहाँ नहीं रुकती थी, लेकिन कभी कभी मालगाड़ियाँ यहाँ से गुज़रती थी। राघव का काम था मालगाड़ियों के आने जाने पर नज़र रखना, सिग्नल संभालना और यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ ठीक चल रहा हो। लेकिन उस रात कुछ अजीब था। स्टेशन की हवा में एक अजीब सी सिरहन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहाँ मंडरा रही हो। रात के ठीक 12 बजे एक पुरानी टूटी फूटी ट्रेन की आवाज़ राघव के कानों में पड़ी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई दूर जाती हुई ट्रेन की आवाज़ हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने खिड़की से बाहर झाँका, उनकी आंखों ने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। एक पुरानी धूल से ढकी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। ट्रेन पर लगा हुआ नाम पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन धुंधली रोशनी में उसने उसे देखकर समझ लिया कि यह कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी। राघव ने तुरंत स्टेशन की लाइटें जलाई, लेकिन अजीब बात ये थी कि रोशनी तुरंत ही बुझ गई, मानो किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो। उनके हाथ पसीने से तरबतर हो गए और दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। उसने दरवाजे से झाँका, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पूरा डिब्बा सुनसान और वीरान था। राघव का गला सूख गया, लेकिन उनकी हिम्मत ने उन्हें वहीं खड़ा रहने दिया। उन्होंने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और उस ट्रेन के नज़दीक गए। ट्रेन का हर डिब्बा जंग से ढका हुआ था, जैसे वह वर्षों से नहीं चली हो। राघव ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अंदर से एक पुराना पीला पड़ा कागज़ उनके पैरों के पास आ गिरा। उन्होंने उसे उठाया। उस पर कुछ लिखा हुआ था, यह ट्रेन उन लोगों की आखिरी यात्रा है जो इस स्टेशन पर आखिरी बार आए थे। अगर तुम इसे देख रहे हो तो तुम्हारे लिए भी यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। राघव के पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए हों। उन्होंने घबराकर चारों ओर देखा और तभी एक परछाई उनके पास से गुजरी। किसी ने उनके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। वे तुरंत पलटे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ठंड और गहरी हो गई थी और राघव को अपनी सांसें बर्फ़ जैसी ठंडी लगने लगी। कौन है? उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ स्टेशन की वीरानगी और हवा की सरसराहट थी। तभी उन्होंने प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर देखा।
वहाँ एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। राघव का दिल उनके सीने से बाहर निकलने को था। वह आदमी कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें जैसे सैकड़ों वर्षों का दर्द बयां कर रही थी। तुम कौन हो? राघव ने फिर से पूछा। इस बार उस आदमी ने धीमे स्वर में कहा, मैं वही हूँ जिसे इस स्टेशन ने कभी छोड़ा नहीं। राघव पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर अब भी काँप रहे थे। यह क्या हो रहा है? उन्होंने खुद से पूछा। उस आदमी ने हाथ उठाया और स्टेशन के एक कोने की ओर इशारा किया। वहाँ एक पुराना टेलीग्राम बूथ था, जो अब काम नहीं करता था। राघव ने देखा कि बूथ के अंदर एक औरत बैठी थी, सफ़ेद साड़ी में लिपटी, सिर झुका हुआ। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति बेहद डरावनी थी। राघव ने भागने का मन बना लिया, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म की घड़ी अचानक 12 से 12:01 पर बदल गई। एक ज़ोरदार चीख चारों ओर गूंज उठी और वह औरत अचानक खड़ी हो गई। उसकी साड़ी अब खून से सनी थी। वह तेज़ी से राघव की ओर बढ़ने लगी। राघव ने पूरी ताकत लगाई और स्टेशन मास्टर के कैबिन की ओर दौड़ पड़े। उनके पीछे उस औरत के कदमों की आवाज़ें गूंज रही थी, जैसे मौत खुद उनका पीछा कर रही हो। राघव के कैबिन का दरवाज़ा लगभग टूटने ही वाला था जब उन्होंने अंदर जाकर उसे बंद किया। अंदर घुसते ही सब कुछ शांत हो गया। कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा स्टेशन एक बार फिर से ठहर गया हो। लेकिन यह खामोशी बहुत लंबे समय तक नहीं टिकने वाली थी। दरवाजे के दूसरी ओर हल्की सी खटखटाहट हुई, पहले धीमी फिर तेज़। राघव पसीने से लथपथ हो चुके थे। वह जानते थे कि दरवाजे के पीछे वही औरत थी जो अब उन्हें पूरी तरह से अपने वश में करना चाहती थी। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से हिला और खुल गया, और फिर दरवाजे के पीछे वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों में नफ़रत या क्रोध नहीं था, बल्कि गहरी उदासी और पीड़ा थी। औरत धीरे धीरे राघव की ओर आई और बिना कुछ कहे उसने एक पुरानी धुंधली तस्वीर उनके हाथ में रख दी। राघव ने कांपते हुए वह तस्वीर देखी। वह तस्वीर स्टेशन मास्टर के यूनिफॉर्म में एक आदमी की थी, जो बिल्कुल राघव जैसा दिखता था, और उसके साथ वही औरत खड़ी थी। यह तुम हो? राघव ने धीमी आवाज़ में पूछा। वह औरत धीरे धीरे सिर हिलाकर हामी भरी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, मानो वह किसी अनकही यातना में फंसी हो। अचानक पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर गूंजने लगी, जैसे समय ने पलटकर अतीत के किसी गहरे रहस्य को जगा दिया हो। औरत ने कुछ कहा नहीं, बस हवा में गायब हो गई, मानो वह वर्षों से पीड़ा से मुक्त हो चुकी हो। ट्रेन की आवाज़ भी धीरे धीरे थम गई। राघव अब अकेले थे,
लेकिन उनके मन में डर की जगह एक अजीब सा सुकून था। वह समझ चुके थे कि यह सिर्फ भूतिया घटना नहीं थी, यह एक आत्मा की अधूरी कहानी थी। अगले दिन राघव ने स्टेशन छोड़ दिया, लेकिन वह हमेशा उस रात के बारे में सोचते रहे और यह यकीन उनके दिल में बस गया कि हर आत्मा को शांति चाहिए और जो कहानी अधूरी रह जाती है वह किसी न किसी रूप में पूरी होती है। कृष्णापुर स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और राघव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन जब भी वह उस रात की याद करते, उनके मन में वह औरत और वह तस्वीर लौट आती। कहानी अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।